ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हुआ है और जिस तरीके से जो ये आतंकी हमला पहलगाम पे होता है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की जाती है, हमारे साथ बात करने के लिए इस पर पूरे मामले पर प्रदेश अध्यक्ष जो हरियाणा इस समय मोहन बडोले मौजूद। सर, किस तरीके से इस पूरी कार्रवाई को आप देखते हैं? हालांकि हर भारतीय इसकी मांग जो है कर रहा था कि हमें बदला चाहिए। ये जिस प्रकार से 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने एक बड़ी गहरी साजिश के साथ हमारी 26 बहनों के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 अप्रैल को जिस प्रकार से आश्वासन दिया था कि आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए कभी भी कोई भी आतंकवादी भारत के खिलाफ इस प्रकार की साजिश रचने का काम ना करे, इस प्रकार से आतंकवाद को ख़त्म करने का काम करेंगे। और 15 दिन के बाद ही इसका जवाब भारतीय सेना ने जो दिया है, ये सिंदूर ऑपरेशन जिस प्रकार से अंजाम देने का काम किया है, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, अनेक आतंकवादियों को हानि पहुंचाने का काम किया, ये हमारी सेना की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसके लिए सेना को और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सर, ये भी खबरें आ रही हैं कि जिस तरीके से जिन ठिकानों पे किया गया वहीं पर किया गया जहां पर उनको ट्रेनिंग दी गई थी, और इसी के साथ जो सरहदी इलाके हैं जो पंजाब के, वहां पे लोगों में जो इस समय, क्योंकि जाहिर है क्योंकि अब पूरी एक तरह से जंग की ही आगाज़ हो चुका है और जिस तरीके से स्ट्राइक होती है, बाकी जगहों पर भी लगातार जो फायरिंग हो रही है, जो बॉर्डर एरियाज़ हैं वहाँ पर बड़ी सेक्टर लोगों में बड़ी, अमृतसर की कई तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है कि लोग जो है दुकानों में पहुँचना शुरू हो चुके हैं, सामान खरीद रहे हैं, लोगों में बड़ी हलबली जो है मची हुई कि कहीं कुछ भी हालात जो है बन सकते हैं। नहीं, ये तो एक जब मॉक ड्रिल होती है और फेस 1 में वो सारा पाकिस्तान के साथ लगता हुआ जो पंजाब का ज़िले हैं उन सब में फर्स्ट फेस में मॉक ड्रिल हुई थी और सबको सिविल डिफेंस के लोगों ने जागरूक करने का काम किया था कि कम से कम 10-15 दिन का राशन घरों में रखें और खाने पीने की चीज़ें अपने घर में उपलब्ध रखें और गाड़ियों की टैंकियाँ वगैरह भी भरवा के रखें, क्योंकि वार जैसा वातावरण बना है और इसमें कोई पैनिक ना हो, सिंपल तरीके से रहें, अपना कामकाज करते रहें और सावधानी के साथ, क्योंकि जिस प्रकार के हालात बने हैं तो सावधानी बरतें और सावधानी के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हिदायतें दी गई हैं और आज भी है। बहुत सारे ज़िलों में आज मॉक ड्रिल होनी है। हरियाणा के 11 ज़िले आज रहेंगे और हरियाणा के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सावधानी के साथ रहें और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। इस आतंकवादी के खिलाफ लड़ाई को देश की 140 करोड़ जनता एकजुट होकर इसका सामना करेगी। थैंक यू सो मच सर। तो एकजुट होने की बात कही है और लोगों को कहा है कि पैनिक क्रिएट ना हो, क्योंकि तैयारी पूरी है सरकारों की, लेकिन जिस तरीके से जवाबी कार्रवाई की गई है उसको लेकर जो है अब आने वाले समय में भी लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।